अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बाइनरी रिलेशन के रेलिवेंट पढ़ेंगे कि सेमी ग्रुप एस के अंदर जो हमारे पास बाइनरी रिलेशन है उसकी डेफिनेशंस क्या हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास बाइनरी रिलेशन हैं इनकी हमारे पास टाइप्स क्या होती हैं, टाइप्स कौन कौन सी हैं, उनके फार्मूलाज, उनकी डेफिनेशंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी जो रिलेशन होता है उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं रो से, और हमारे पास दो सेट्स के बिटवीन ये लाई करता है। हम दो सेट्स ले लें, एक सेट एक्स ले लें और दूसरा सेट वाई ले लें, वो हमारे पास क्या हो, सबसेट हो एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई के। जो एक्स है क्रॉस प्रोडक्ट वाई हो, तो देन हम कह देंगे कि जो रो है वो कंटेन करेगा सेट एक्स मल्टीप्लाई बाय सेट वाई के अंदर। बेसिकली इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, एक हमारे पास रो हमें बता दी गई है बाइनरी रिलेशन, और दूसरे दो सेट्स गिवन है एक्स और वाई। उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो आने वाला आंसर जो हो वो किसके अंदर कंटेन करे, रो के अंदर कंटेन करे। तो हम उसको कह देंगे कि वो हमारे पास क्या है, बाइनरी रिलेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बाइनरी जो रिलेशन है इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। इसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है, जो इट सेल्फ हमारे पास नंबर होता है वही हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। लाइक अगर हमारे पास इफ हमारे पास एक्स टू एक्स है तो ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे जो हमारे पास स्मॉल एक्स है इसके सारे के सारे एलिमेंट कैपिटल एक्स के अंदर क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है वो आ जाता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन हमारे पास क्या होता है, अगर एक नंबर दूसरे के ऊपर हमारे पास अप्लाई हो रहा है तो दूसरा नंबर पहले के ऊपर भी अप्लाई हो जाए तो उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कह देते हैं। लाइक अगर हम देखेंगे इफ़ एक्स रो वाई है तो हम कह सकते हैं कि जो वाई रो एक्स होगा तो वो हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि अगर हमारे पास एक्स रो वाई हो तो वाई रो एक्स भी होना चाहिए, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन के लिए होता है। और साथ हमने कह दिया कि जितने भी हमारे पास एक्स और वाई हैं ये तमाम के तमाम बिलोंग किस में से कर रहे हैं, कैपिटल एक्स में से बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हमारे पास क्या होता है, सेम वो सिमेट्रिक की तरह होता है, बट हम क्या करते हैं एक नंबर दूसरे के एक जो नंबर है वो हमारे पास एक्स है, दूसरा नंबर वाई है। अगर हम एक्स रो वाई करें और वाई रो एक्स करें बट इन दोनों के बिटवीन इंटरसेक्शन ले लें, इंटरसेक्शन जो है वो इक्वल आ जाए एक्स इक्वल वाई के, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो हमारे पास कौन सा रिलेशन है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि इफ़ एक्स रो वाई इंटरसेक्शन है वाई रो एक्स का, तो देन हम कहें कि एक्स हमारे पास इक्वल आ जाए वाई के, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है, 4 नंबर पे है, वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, एक चीज़ अगर हमारे पास दूसरे की इक्वल है, दूसरी चीज़ तीसरे की इक्वल है, तो जो पहली चीज़ है वो हमारे पास किसके इक्वल आनी चाहिए, तीसरे के इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम कह दें कि इफ़ जो एक्स है वो रो वाई के इक्वल है, इंटरसेक्शन वाई रो जी के इक्वल है, तो जो फर्स्ट वाली टर्म है वो किसके इक्वल आए, थर्ड के आए। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमने कह दिया कि जो एक्स रो है वो जी के इक्वल आ जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास क्या थी, ट्रांजिटिव रिलेशन था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये बेसिकली टाइप्स हैं बाइनरी रिलेशन की, ये हमारे पास टाइप स्टार्ट हो जाती हैं। इसकी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं वो भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसकी टाइप है वो हमारे पास है आइडेंटिटी रिलेशन, सेकंड हमारे पास कन्वर्स रिलेशन, थर्ड वन है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन, और जो फोर्थ है वो हमारे पास है पार्शियल ऑर्डर सेट। इनकी हम डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, सबसे पहले जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो हमारे पास, उसको हम क्या कहेंगे, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। वो हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन जो है उसको डिनोट करेंगे आई डी एक्स के साथ।
तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन एक्स इज अ रिलेशन डिनोटेड बाय आई डी एक्स एंड डिफाइन आई डी एक्स इक्वल टू एक्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, एक्स इंटू एक्स और साथ स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। आइडेंटिटी रिलेशन एक्स को हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं आई डी एक्स के साथ। वो हमारे पास अगर इस कंडीशन को फुलफिल करे तो वो आइडेंटिटी रिलेशन बन जाता है। ऑर्डरली हमारे पास क्या है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एक्स एक्स हो, जो स्मॉल एक्स है वो बिलोंग कर रहा हो कैपिटल एक्स को। तो हम क्या क्या देते हैं, वो कौन सा हमारे पास रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वर्स रिलेशन। कन्वर्स रिलेशन हमारे पास क्या होता है, कन्वर्स रिलेशन सबसे पहले हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं रो इनवर्स से, और उसके बाद हम कहते हैं कि वो हमारे पास रो का एक ऐसा रिलेशन होता है जिसको हम डिफाइन करते हैं कि जो रो इनवर्स है वो हमारे पास क्या है, जो वाई है वो एक्स बन जाए और जो एक्स है वो वाई बन जाए, और ये जो एक्स वाई है बिलोंग रो को ही करें, रो के रिलेशन में ही बिलोंग करें, उसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्स रिलेशन है। कन्वर्स रिलेशन को हम बेसिकली सिमेट्रिक रिलेशन भी कह सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास बेसिकली y है वो हमारे पास x बन जाए और जो x है वो हमारे पास y बन जाए। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हमारे पास वाई एक्स इंटू क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। मीन जो y है वो x के अंदर है, जो x है वो y के अंदर है। ये हमारे पास क्या है, कन्वर्स रिलेशन की डेफिनेशन है। और साथ इसके ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे पास कन्वर्स रिलेशन है वो कभी भी आइडेंटिटी रिलेशन आई डी एक्स के इक्वल नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास ऐसे रिलेशन को कहते हैं जिसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाएं। फर्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों की तीनों हमारे पास रिलेशन क्या कर जाएं, होल्ड कर जाएं, तो हम उसको क्या कह देते हैं कि वो कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज अ रिलेशन that is reflexive, symmetric and transitive or whole। जो हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन तीन प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्शियल ऑर्डर सेट। पार्शियल ऑर्डर सेट हमारे पास क्या होता है, जिसमें तीन प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सेकंड प्रॉपर्टी एंटी सिमेट्रिक और थर्ड ट्रांजिटिव। अगर ये तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या कह देते हैं कि वो हमारे पास कौन सा सेट है, पार्शियल ऑर्डर सेट है। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं, एंड पार्शियल ऑर्डर सेट इज अ रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव।